तो क्या हाल चाल? सब ठीक? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो के ऊपर जो भी पिछले वीडियोस है उसमें मल्टीपल एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, है ना, ये सारा चीज कवर हो चुका है पूरा, राइट, बेसिक से, है ना। तो यहाँ पे अपन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जैसे 18 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब कवर करने वाले हैं, और कुछ सीरीज के रिलेटेड जो कि ट्रिगो के ऊपर बेस्ड है, वो सब सवाल या फिर उस सवाल के जो वेराइटीज है वो देखने वाले। ओके, स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले साइन 18 डिग्री। अब आइडिया ये है कि पहले ये सोचो 18 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसका अपन को रेशियो पता है। सोचो। बिल्कुल सही। 18 × 5 90 डिग्री, है ना। तो साइन ऑफ, बेसिकली 5 थीटा का वैल्यू पता है। अगर मैं 18 डिग्री को थीटा बोल रहा हूँ तो साइन ऑफ 5 थीटा का वैल्यू पता है मुझे, जो कि 1 है ना। तो जो भी है वो पॉइंट नहीं, पॉइंट ये है कि जो 5 थीटा है वो π/2 है, 90 डिग्री। तो 5 थीटा को मैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये हो गया π/2। अब 2 थीटा को मैं π/2 -3 थीटा लिख सकता हूँ। इसमें कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। फिर इक्वल्स टू π/2 -3 थीटा जो कि cos 3 थीटा, है ना। उसको डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूँ कि 4 cos³ थीटा -2, सॉरी 3 cos थीटा। अब यहां से cos कॉमन ले रहा हूं तो ये आ जाएगा cos थीटा होल 4 cos² थीटा -3। ठीक। तो ये cos कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos² थीटा -3। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। ओके। तो मैं क्या करूंगा कि ट्राई करूंगा कि सारे जो रेशियोज है वो कोई एक पर्टिकुलर ट्रिगो रेशियो, जैसे कि या तो सारे साइन हो गया या फिर सारा कॉस हो गया, इसमें कुछ फॉर्मेट में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे साइन के साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट कॉस स्क्वायर है ना, तो उसको 1 -sin स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हो गया, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 -4 sin² थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, -3। तो उसके बाद ये आ गया 4 sin² थीटा +2 sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो तुम्हारा साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया, जो कि √5 -1/4 आया। क्लियर? ठीक उसी तरीके से कॉस 36 डिग्री, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बट कॉस 36 डिग्री वाला जो वैल्यू होगा वो सुंदर सा है ना। कैसे निकालना है? ऑब्वियसली पता है कि 18 × 2 36 होता है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दो, निकाल लो, है ना। वो वाला मत डालना, ये वाला डालना कि 1 -sin² थीटा, है ना, 2 sin²थीटा। तो ये आने के बाद कॉस 36 का आ जाएगा √5 +1/4। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब कोई 54 डिग्री पूछ लिया तो पता ही है कि π/2 -36 डिग्री हो रहा है, वैसे तो आप कर लो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एंगल्स तो आपको पढ़ा रखा है ना। तो अभी सवाल करते हैं, पहले ये वाला सवाल। cos स्क्वायर 48 डिग्री -sin² 12 डिग्री। अब यहाँ पे आपके दिमाग में दो तरीके स्ट्राइक कर सकते हैं। या तो cos और sin को एक ही रेशियो में कन्वर्ट कर लो कि या तो cos cos आ गया या फिर sin sin आ गया, ऐसा कुछ। और अपन को कुछ फॉर्मूलेस अगर याद है तो ये भी याद आना चाहिए कि cos स्क्वायर -sin² का अगर कुछ फॉर्मेट आ रहा है तो वो cos a + b इंटू cos a - c वाला फॉर्मेट पकड़ता है। ठीक। तो ये वाला क्या आ जाएगा कि cos ऑफ 48 डिग्री + 12 डिग्री हाँ, इंटू cos ऑफ 48 डिग्री -12 डिग्री। क्लियर है? तो cos 48 + 12 कितना होता है? 60 होता है। तो cos 60 डिग्री इंटू cos 48 - 12 36 डिग्री। बाकी तो आप समझदार हो कि क्या करना है ना, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ओके। ओके, थोड़ा स्पेस के क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे।
ताकि दूसरा सवाल भी इसी में हो जाए। हाँ, साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट में, तो बिल्कुल सही, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो इससे 2 साइन ए साइन बी आ गया, जिसका मतलब साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस बी 132 डिग्री माइनस 12 डिग्री प्लस माइनस कॉस ऑफ 132 डिग्री प्लस 12 डिग्री। तो 132 माइनस 12 ये कितना हो जाता है 120, कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 132 प्लस 12, तो 4 144, 180 माइनस 144 36, तो कॉस 36 डिग्री। बाकी आप समझदार, ठीक। तो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हो गए। अब कुछ सीरीज के बेस्ड या फिर सीक्वेंस के बेस्ड अपन सवाल देखेंगे ट्रिगो के ऊपर, है ना। तो पहला जो जनरल आइडिया आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर कोई भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, मान लो T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके Tn तक है ना। तो आपका जो जनरल आइडिया या फिर जेनरिक जो आइडिया है जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होता है 80 to 90%, वो ये है कि अपन T1 को किसी तरीके से दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे, जिससे कि ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाए T1 डैश माइनस T1 डबल डैश, ऐसा कुछ। वैसे ही T2 डैश माइनस T2 डबल डैश, ऐसा कुछ आ जाए, जिससे कि कोई एक एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए और अपने पास लास्ट में एंड में कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बच गए, 2 हो गया 3 हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, ये जेनरिक आइडिया होता है। हमेशा इससे सॉल्व होगा ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाता है। ठीक, ओके ओके। तो अपन, अच्छा मैं कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा। लेट्स से साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। बेसिकली सारे एंगल्स जो है वो एपी में लास्ट में साइन ऑफ, अगर nth टर्म लिखना हो तो थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉमन डिफरेंस अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट टर्म थीटा प्लस लास्ट टर्म थीटा इंटू n माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अल्फा बाय 2। इतना क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अगर कॉस वाले सारे एपी में हो, कॉस वाले एंगल सारे एपी में हो, जैसे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐसे करते करते कॉस थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इसका फॉर्मूला भी हूबहू उसके साथ मैच कर जाएगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्या कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट में, यहाँ पे कॉस, वहां पे साइन था, यहाँ पे कॉस हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म थीटा प्लस, क्या हो गया ये, हाँ थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय वही साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। ठीक है, ओके ठीक। तो ये आपके दो फॉर्मूलेज हो गए जिसके बेस्ड आपके ऊपर आपके ऊपर मतलब ऊपर थोड़ी, जिसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना? जो कि वो बेसिक वाला आइडिया जो था ना कि स्प्लिट करके कैंसिल आउट हो जाए, उसके ऊपर ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओके, ये सवाल ये फॉर्मूले में थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। हाँ हाँ, मेरे से गलती हो सकता है, इसमें बड़ी बात कौन सी है। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू अल्फा, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू अल्फा, ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो मूव करते हैं सवालों के ऊपर। यहाँ पे देखो जैसे दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो भी है, इसको अपन अगर कॉस में कन्वर्ट कर ले, इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो कॉस में कन्वर्ट करते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही प्लस 1 माइनस कॉस
4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, प्लस 1 माइनस कॉस 2n थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बहुत गर्मी है, आपके चक्कर में पंखा ही बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो 1/2 कॉमन चला गया। अब कितने नंबर ऑफ वंस है, n नंबर ऑफ वंस है, माइनस इसका तो फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ऐसे cos 2n थीटा। ठीक, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला आप खुद लगा लो। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 थीटा, बिल्कुल सही। अब ये वाला सवाल, प्रॉमिस, ये आखिरी, हाँ। तो साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 4 थीटा, ऐसे करके। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप माइनस को कॉमन कर लो, फिर प्लस वाले को कॉमन कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो, है ना। बट मेरे पास एक बेहतर तरीका है, क्या, कि मैं ये साइन थीटा लिख रहा हूं, दूसरे वाले को प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं, है ना। फिर नेक्स्ट वाले को साइन ऑफ थीटा प्लस 2 टाइम्स पाई प्लस थीटा, ऐसे करके चलता जाएगा अप टू n टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सही, पाई प्लस थीटा। तो आइडिया यही है, वैसे ही सॉल्व करना है ना। ये आप खुद से ट्राई करो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस थीटा प्लस पाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मजा आया, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंडीशनल आइडेंटिटीज जो ट्रिगो के ऊपर बेस्ड है वो खत्म कर देंगे और आपका ये चैप्टर निपटे फाइनल। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।